बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस चिले की कड़ी शर्त थी। तमाम हालात में इसे चिले की कभी जरूरत महसूस ना हुई थी, मगर अब जबकि इसका वास्ता एक बड़े शैतान से पड़ गया था तो इसे अब अपनी शक्तियों में इस शक्ति की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी थी। वो अभी इन ख्यालों में मगन था कि इसका खच्चर एक झटका लेकर रुक गया। इसके कान इस तरह सीधे खड़े हो गए जैसे किसी ने इन्हें रस्सियों से बांधकर आसमान की बुलंदियों की जानब खींच लिया हो। भोलेनाथ ने चौंककर आगे की सिमत देखा तो इसे खच्चर के रुकने की वजह समझ में आ गई। खच्चर से 4-5 फुट के फासले पर जमीन पर सैकड़ों छोटे बड़े सांप मौजूद होने से जाहिर होता था कि वो सिर्फ भोलेनाथ का रास्ता रोकने के लिए ही आए हैं। मुख्तलिफ रंगों के छोटे बड़े सांप और बड़े बड़े सर्द रंग के बिच्छुओं को देखकर जिस्म पर कपकपी तारी होती थी। भोलेनाथ ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और फिर दोबारा आंखें खोलकर अपने थैले में हाथ डालकर एक पुड़िया निकाली। ये सफूफ हरी नार था। शीश नाग की कचली से बना हुआ इस सफूफ की खुशबू से हर किस्म के सांप यूं दूर भागते थे जैसे गलेर से कबा दूर भागता है। इसने खच्चर को एड़ी लगाई और सांपों के करीब ले गया। अब इसका और सांपों का फासला 1-2 फुट के करीब रह गया तो इसने पुड़िया खोलकर हाथ की हथेली पर रखी और पूरे जोर से इसे फूंक मार दी। सफूफ उड़कर सांपों और बिच्छुओं पर गिरा और इसने देखा कि सफूफ पड़ते ही सांपों और बिच्छुओं में खलबली सी मच गई और जिसका जिधर मुंह उठा उस तरफ को भाग गया और कुछ ही देर में मैदान साफ हो गया। भोलेनाथ ने इत्मीनान का एक तवील सांस खारिज किया और खच्चर को हाथ से थपकी देकर आगे की जानब चलने का इशारा किया। खच्चर खतरा दूर होते ही अपने कान दोबारा नॉर्मल हालत में ले आया था। इंसान की निस्बत जानवर खतरे की बू को जल्द और दूर से भांप लेने की सलाहत रखते हैं। भोलेनाथ को सफर करते हुए तीसरा रोज था। शाम का अंधेरा छा रहा था। सूरज को गुरूब हुए आधा घंटा ही हुआ था और आसमान पर कहीं कहीं सफेद बादल तैरते फिर रहे थे। कहीं कहीं इनके अंदर से जागते सितारे जमीन पर देखने में नाकाम हो रहे थे। भोलेनाथ के मुताबिक इसे अब तक काली पहाड़ियों की सरहद पर पहुंच जाना चाहिए था और इसीलिए वो अभी इधर उधर ही देख रहा था कि अचानक सामने से एक सर कटा बरामद हुआ। इसके कंधों पर सिर्फ गर्दन ही थी और जिस्म सर से महरूम था। गर्दन से खून एक फव्वारे की मंद उबल रहा था जिसके गिरने से इसका सारा जिस्म खून में नहाया हुआ था। भोलेनाथ ने इसे देखते ही खच्चर को रोक लिया। खच्चर ने जब अपने सामने इस अजीबो गरीब मखलूक को देखा तो फुदक कर अपनी दोनों टांगे ऊपर उठाकर जमीन पर मारी और भोलेनाथ को जमीन पर गिराकर एक जानब भाग गया। भोलेनाथ जो टिकटिकी बांधे सर कटे की तरफ देख रहा था अचानक झटका लगने से सीधा पके हुए फल की तरह जमीन पर गिरा और खच्चर को बुरा भला कहते हुए उठ खड़ा हुआ। सर कटा आहिस्ता आहिस्ता चलता सीधा इसकी जानब बढ़ता चला आ रहा था। इसके चलने से महसूस होता था कि इसे रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। करीब पहुंचकर इसने जैसे ही भोलेनाथ को दबोचने की कोशिश की, भोलेनाथ उछलकर दूर हटा और मुंह ही मुंह में एक मंत्र पढ़कर इसकी तरफ फूंक दिया। मंत्र पढ़ते ही इसके मुंह से एक लहर निकलकर सर कटे की जानब बढ़ी, मगर सर कटे के करीब जैसे ही पहुंची सर कटे ने एक तरफ हटकर इसका ये हरबा नाकाम बना दिया। भोलेनाथ ने ये देखते ही दोबारा एक और मंत्र पढ़ा और इस बार इसने जैसे ही अपने हाथों को इस तरफ झटका, इसकी उंगलियों से 5 तेज धार खंजर तीर की तरह उड़ते हुए गए और सीधे सर कटे के जिस्म में पेवस्त हो गए। मगर ये देखकर भोलेनाथ हैरत की शिद्दत से आंखें फाड़े रह गया कि जहां जहां खंजर पेवस्त हुए थे वहां से खून का एक कतरा तक नहीं निकला था और सर कटा भी जिंदा हालत में इसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। भोलेनाथ ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और जल्दी से थैले में हाथ डालकर एक गोल लोहे का कड़ा निकाला जिस पर मुख्तलिफ रंगों की चिंगारियां हरकत करती नजर आ रही थी। इसने एक मंत्र पढ़कर इस कड़े पर फूंका और गुरु महाराज का नारा लगाते हुए इसे सर कटे की तरफ उछाल दिया। कड़ा सीधा सर कटे की गर्दन में जाकर फिट हो गया। सर कटे ने घबराकर दोनों हाथों से कड़े को पकड़कर गले से निकालने की कोशिश की, मगर कड़ा इस तरह इसकी गर्दन में फिट हो गया था जैसे किसी नदीता कुव्वत ने इसे अपने हाथों से सख्ती के साथ जकड़ लिया हो।
और देखते ही देखते कड़े का वजन बढ़ने लगा और कुछ ही देर में वो टायर के बराबर मोटा हो गया और इसके वजन से सरकटे का आधा जिस्म जमीन की जानब झुक गया। इसके हाथ पैर चलाने से पता चलता था कि इसे बेपनाह तकलीफ का एहसास हो रहा है। भोलेनाथ फातियाना नजरों से इसे देख रहा था। सरकटे के झुकते ही इसने थैले से वही सुरख खंजर निकाला और देखते ही देखते फिजा में चारों तरफ गोश्त के जलने की बू फैल गई। भोलेनाथ साधु को एक बार शिकस्त दे चुका था। सरकटे का जिस्म पिघलने लगा और देखते ही देखते स्याह माथे में तब्दील होकर एक तिलाब की शक्ल अख्तियार कर गया और रात का अंधेरा हरसू फैल गया था। आसमान पर कहीं कहीं चमगादड़ें उड़ती फिर रही थी। दूर कहीं से लगड़ बगड़ों के चीखने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। भोलेनाथ ने चारों तरफ एक नजर दौड़ाई कि शायद इसे कहीं अपना खच्चर नजर आ जाए, मगर वो तो इस तरह भागा था जैसे इसने मौत को अपने सामने देख लिया हो। भोलेनाथ ने मुंह ही मुंह में एक मंत्र पढ़कर फिजा में फूंका तो एक हुदहुद कहां से नमोदार हुआ और पुकारने लगा, तापदहारी हाजरा महाराज, तापदहारी ये बताओ काली पहाड़ियों तक पहुंचने के लिए मुझे किस सिमत में सफर करना होगा। भोलेनाथ ने इसे देखते ही मुखातब किया, महाराज काली पहाड़ियों तक पहुंचने के लिए आपको पहले सुरख चश्मे पर पहुंचकर 5 सुंदर नारियों के कटे हुए सरों से टपकने वाले खून से गुस्ल करना होगा, क्योंकि साधु आपको काली पहाड़ियों तक पहुंचने ना देगा। इसलिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो काली पहाड़ियों तक जाने वाले रास्ते में आपको चुड़ैल से सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब आप सुंदर नारियों के सरों से टपकने वाले खून से गुस्ल कर लेंगे तो आप चुड़ैल की नजरों से ओझल हो जाएंगे और इस तरह आप एक बड़ी शक्ति को बगैर छेड़े काली पहाड़ियों में दाखिल हो सकेंगे। हुदहुद ने हवा में साकन पर फड़फड़ाते हुए इंसानी आवाज में तफसील बताई, लेकिन ये सुरख चश्मा है कहाँ और इस तक कैसे पहुंचा जाए। भोलेनाथ ने इससे सवाल किया, इसके लिए आपको शुमाल की तरफ सफर करना होगा। यहाँ से 2 रातों की मुसाफत पर आपको एक दरिया मिलेगा। आपको इस दरिया के उल्टे रुख चलना होगा। तकरीबन आधा दिन की मुसाफत तय करने के बाद आपको एक आबशार मिलेगा। उस आबशार के ऐन ऊपर एक बड़ा सा शाह बलोत का घना दरख्त होगा। उस दरख्त की एक शाख के साथ 5 सुंदर नारियों के सर चोटियों के साथ इकट्ठे बंधे नजर आएंगे। ये उन्हीं सुंदर नारियों के सर हैं जिन्हें साधु जीवन रक्षा की खातिर खत्म कर चुका है। उन सरों की गर्दनों से गाढ़ा गाढ़ा खून टपक रहा होगा जो सीधा आबशार के पानी में गिर रहा है। उस खून को एक तिलिस्मी तरीके की मदद से हमेशा हमेशा के लिए पाबंद कर दिया गया है, क्योंकि जब तक ये खून टपकता रहेगा उस वक्त तक उस साधु की रूह को जीवन रक्षा मिलती रहेगी। उस साधु की रूह काली पहाड़ियों के एक तारीख गार में मौजूद एक जर्द बिच्छू में बंद है। उस बिच्छू में इस कदर जहर भरा हुआ है कि उसकी वजह से उसका रंग जर्द दिखाई देता है और आसपास की जमीन इसकी जहरीली फूंकों से स्याही माइल हो गई है। इसलिए आपको इस तक पहुंचने के लिए साधु की हिफाजती रूहों से मुकाबला करना होगा। उन सबको खत्म करने के बाद ही आप उस जर्द बिच्छू तक पहुंच सकते हैं। हुदहुद ने फुदकते हुए मजीद तफसील बताई।